विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली दौरा। मुलाकातों के क्या है मायने, मात्र मुलाकात या दे रहे हैं सफाई? क्या दिल्ली दौरे से विवाद होगा शांत या अभी भी जारी रहेगा विवाद? नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के साथ कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा दिए गए बयान अब दिल्ली दरबार तक अपनी धमक सुना रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूं विक्रमादित्य सिंह की। विक्रमादित्य सिंह पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और विक्रमादित्य सिंह के बयान जो हैं वो पूरी की पूरी भाजपा से लेकर कांग्रेस तक हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस दौरान आज विक्रमादित्य सिंह की एक फोटो सामने आई है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। हालांकि अब तक जितने भी फोटो विक्रमादित्य सिंह के आए हैं वो चाहे केसी वेणुगोपाल के साथ हो, वो चाहे खड़गे के साथ हो, हर जगह बताया जा रहा है कि वे उनसे मिलकर उन्हें पूरे के पूरे प्रदेश के हालात की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये हालात की जानकारी देने का मौका उसी वक्त क्यों आया जब विक्रमादित्य सिंह का बयान सुर्खियों में है? शिमला के मस्जिद विवाद के बीच सबसे पहले अनिरुद्ध सिंह ने जहां कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी ही सरकार को रोहिंग्या का मामले को विधानसभा में उठाकर कटघरे मिला दिया था, अभी वो मामला बमुश्किल शांत हुआ था, उस पर अभी कांग्रेस जवाब देती नहीं बन रही थी कि विक्रमादित्य सिंह के एक बयान ने तो मानो सियासी तूफान ला दी। योगी का मॉडल था। योगी ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में सभी को अपनी दुकान के आगे नाम बताना होगा। इस मॉडल की तारीफ करते हुए, सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए विक्रमादित्य ने भी ऐलान कर दिया कि यहाँ पर भी हम इसी तरह से जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं उन सबको अपना नाम लगाना होगा। और उन्होंने इसको लेकर के कोर्ट के नियमों का भी हवाला देते हुए कहा कि टाउन प्लानिंग एक्ट में पहले से ही इसका प्रावधान है। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य सिंह का यह बयान आया, पूरा का पूरा सियासी तूफान ही उठ पड़ा। सबसे पहले भाजपा ने विक्रमादित्य सिंह की पीठ थपथपाते हुए कहा कि जो योगी का मॉडल है उसको लागू करने का मतलब है कि भाजपा द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो जनहित में है और यदि हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसे लागू करना चाहती है तो निश्चित तौर पे इसका स्वागत होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली पहुंचना पड़ा। वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अपने इस बयान की क्या सफाई दी, आइए सुनाते हैं आपको विक्रमादित्य सिंह का बयान जब वो केसी वेणुगोपाल से मिलकर वापस आए। को मजबूत करना है और किस तरीके से पार्टी और संगठन के बीच में जो है एक निरंतर प्रयास रहना चाहिए, उस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। बाकी जो प्रक्रिया है, जो घटना है, जो मीडिया में चलाया है, उस पर मैंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि हम जो है सबसे पहले पार्टी के इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्रदेश के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और उसमें जो भी कार्यवाही चली हुई है उसको कानून के दायरे में रह के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के उसमें हियरिंग है, चाहे हाई कोर्ट का उसमें ऑर्डर्स है, उसको समय समय पर इम्प्लीमेंट करना ये हमारा दायित्व बनता है। ये विक्रमादित्य सिंह का बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के जो भी निर्णय हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्य कर्ता धर्ता केसी वेणुगोपाल का रुख कुछ और ही था। उनका मानना था कि राहुल और खड़गे मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के नफरती माहौल जो है वो कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। आइए सुनाता हूं केसी वेणुगोपाल का वो बयान जो उन्होंने विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात के बाद दिया। I strongly convey the sentiments of the Congress party. No minister or no party functionary cannot go against the party policies and the ideologies. Rahul Gandhi is doing this act, actually the love and affection, he is spreading love and affection against the hatred. Congress President Mallikarjuna Kharge ji also talking about the love and affections among the people. We cannot create hatred anymore. We cannot go, we are for very strongly, we are believing in togetherness. Therefore, we told him very clearly that Congress ideology and Congress policies are very clear on these lines. We have to go with that.
तो ये बयान था केसी वेणुगोपाल का। हालांकि आखिर में उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य ने उन्हें बताया कि उनके बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने एक और नया शगुफा छोड़ दिया कि विक्रमादित्य पर दबाव बनाया जा रहा है और वो अपने बयान से यू टर्न ले रहे हैं और अब उनका मंत्री पद भी खतरे में है। भाजपा इन दिनों अपने नेताओं के बजाय कांग्रेस के नेताओं का सहारा लेकर के ज्यादा बयानबाजी कर रही थी। मामला चाहे अनिरुद्ध का हो या चाहे विक्रमादित्य सिंह का हो। जैसे ये इस्तीफे वाली खबरें उड़ी, तुरंत विक्रमादित्य सिंह का कड़ा जवाब आया कि ये खबरें चट्टू खाने की है। तो आज जब ये सब हुआ, उसी बीच उनकी माता यानी प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान भी आया और उन्होंने भी माना कि इस पूरे मामले के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई गई है। सर्वदलीय समिति की जो सिफारिशें होगी उसी के अनुरूप लागू निर्णय होगा। आइए सुनाता हूं आपको प्रतिभा सिंह का ये बयान। देखिए, जो ये विवाद खड़ा हुआ है उसके पीछे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारी कांग्रेस की सरकार है, वो निर्णय करेगी। अब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, गठित कर दी है, जिसमें वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग फैसला लेंगे और वो लोग इस पे आगामी हमने क्या कार्रवाई करनी है और लीगली हमको साउंड रहते हुए इस पर अगला फैसला जो करना है वो पार्टी हाईकमांड के निर्देश के मुताबिक किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने भी इस मुद्दे पर स्पष्ट कर दिया कि ऐसा सरकार का कोई भी निर्णय नहीं है और सर्वदलीय समिति ही इस मामले में फैसला करेगी। उनका ये जो बयान है वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है, वो बेहतर बता सकेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, जो पीछे बीते दिनों में जो विवाद उत्पन्न हुआ और हमारा विधानसभा का सत्र चला हुआ था, उसमें इस विवाद के हल के लिए सभी सामूहिक प्रयास किए गए और ये निर्णय लिया गया कि एक सब कमेटी का गठन किया गया और सब कमेटी की अध्यक्षता जो है माननीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने का एक फैसला लिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के विधायक उस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल होंगे। तो और इस विवाद को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जब तक ये कार्यवाही समाप्त नहीं होती है, जब तक ये अपनी उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, तो इस तरह की कोई भी बयानबाजी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी उसको ले ली जाएगी। आखिर में आज विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के साथ भी मुलाकात की और निश्चित तौर पे फोटो भले ही गुलदस्ते का हो लेकिन बात जरूर हुई होगी और विक्रमादित्य को एक बार फिर से सफाई देनी होगी कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया। हालांकि विक्रमादित्य सिंह बार बार कह रहे हैं कि उनका मकसद और उनका पहला लक्ष्य जो है वो हिमाचल के हित है और वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हमेशा चलेंगे। अब देखना है कि इस दिल्ली दौरे के बाद ये जो विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद जो उफान आया था, क्या इस पर ठंडा पानी पड़ेगा या राजनीति सियासत में ये बयान एक बार फिर से इसी तरह से कांग्रेस व भाजपा के बीच में तू तू मैं वाली कहावत को चरितार्थ करेगा। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए समाचार फर्स्ट 2 का